गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3 विषय सूची पाठ 1 आगे बढ़ते जाएंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। पाठ 2 ईमानदार रामू, ये भी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 हम और हमारा भोजन। पाठ 3 हम और हमारा भोजन। ये कहना सार्थक होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी यह सार्थक यानी ये उपयोगी हो कहना होगा कि हमारी स्वस्थ शरीर में और मस्तिष्क का निवास होता है। जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। सही है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो ही हम अच्छे से जीवन अपना आनंद लेते हैं और अच्छे से रहते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी तबीयत जो ख़राब हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, और हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये देखते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम, स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा, विश्राम आराम करना और मनोरंजन की अति आवश्यकता होती है। यानी ज़रूरत होती है कि क्या हमें स्वस्थ शरीर के लिए हमें भोजन, व्यायाम करना, एक्सरसाइज, स्वच्छता यानी साफ सुथरा, और विश्राम यानी आराम करना, और मनोरंजन यानी आनंदपूर्ण कोई भी चीज़ करना आवश्यकता यानी ज़रूरी होती है। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों यानी कि जो हमारी खाने वाली चीज़ें होती हैं उसको खाद्य पदार्थ बोलते हैं, पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, यानी जैसा हमको खाना खाया जाता है वैसे ही मन या शरीर बनता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है। शक्ति का मतलब होता है ताकत, ऊर्जा, और हमें स्वस्थ बनाता है। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, जैसे कोई भी मशीन को जब हम चलाना रहता है तो क्या उसमें तेल डाला जाता है, तो उसको क्या तेल की ज़रूरत होती है। अगर तेल नहीं डालेंगे तो मशीन नहीं चलेगा, जाम हो जाता है। वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। वैसे क्या होता है, जब हमको चलने के लिए, बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो। यानी हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पौष्टिक तत्व यानी सभी तत्वों से भरपूर हर चीज़ उसमें हो। इन तत्वों से हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। शरीर में हड्डियों के ऊपर क्या होता है, शरीर में हड्डी के ऊपर चर्बी यानी जो अतिरिक्त मांस होता है उसको चर्बी बोलते हैं। रक्त और मांस होते हैं। भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। हमें भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भोजन में वे सभी गुण होने चाहिए जिससे हड्डियों को ताकत मिले तथा शरीर में अधिक रक्त बने। यानी हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे क्या हो रहा है, हड्डियों में हमारी ताकत हो और क्या हो, हमारे शरीर में अधिक रक्त यानी अधिक खून बने, कोई रोग भी ना होने पाए। इससे क्या होता है, हमें कोई भी रोग, कोई भी तकलीफ नहीं होगी और हम निरोग रहकर स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। और हमें अच्छे से रहकर बेरोग यानी निरोग रहकर क्या करते हैं, फुर्ती हमारे शरीर में रहेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल हम अनजाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, जैसे जंक फूड। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंक फूड क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिसको हम ज़्यादातर क्या करें, आजकल यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पौष्टिक भोजन में 6 तत्वों का होना ज़रूरी है। क्या होता है, पौष्टिक तत्व में किस चीज़ों का, 6 तत्वों का होना ज़रूरी है। जो ये तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और तथा जल। कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनमें अधिक से अधिक तत्व होते हैं। हम जो कुछ भी खाने योग्य पदार्थ खाते हैं उन सब में कोई ना कोई गुण होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दूध दही पौष्टिक भोजन माना जाता है। दूध दही क्या होता है, पौष्टिक भोजन माना जाता है। दूध में ये सभी गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर के विकास और टूट फूट की मरम्मत करता है।
जैसे क्या होता है, प्रोटीन जो हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मैंने पढ़ा, तो क्या होता है, प्रोटीन जो दूध और दही में ज़्यादातर पाया जाता है, जो हमारे शरीर की हड्डियों को टूटे फूटे या कहीं भी चोट लगता है तो उसको क्या करता है, वो मरम्मत करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? शक्ति, यानी कि ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। इससे एक प्रकार की गर्मी या एक प्रकार की क्या शरीर में हमारी गर्माहट जो होती है उससे क्या होती है, इससे एक प्रकार की गर्मी भी प्राप्त होती है। क्या गर्मी भी प्राप्त होती है, यानी कि मिलता है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में जमा हो जाती है। जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यह जमा हुई वसा में शक्ति प्रदान करती है। विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर हो जाती है। यह दूध, मक्खन, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए किसमें? दूध, मक्खन, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी गेहूँ, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह भोजन की पाचन में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। संतरा, नींबू, आंवला आदि खट्टू फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत रखता है। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। खनिज लवण क्या होता है? हमारे शरीर के लिए क्या होता है? ज़रूरत होता है। आयोडीन हमारे आयोडीन क्या है? आयोडीन नमक होता है। आयोडीन हमें नमक से मिलता है। लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है, जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं उससे मिलता है। ये हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। हरी सब्जियाँ जो हरे पत्ते होते हैं, जैसे पालक होती है, मूली के पत्ती होती है, इससे क्या होती है, हमें हमारे शरीर की सब्जियों मिलता है जो हमारे शरीर की विकास यानी कि बढ़ाता है, जो हमें ज़रूरी होता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करने के लिए, ग्रहण का मतलब होता है लेने के लिए, करने के लिए शरीर को रोग नहीं लगते। तो क्या होता है, जो हमारे विटामिन युक्त जो होते हैं जिसमें विटामिन पाया जाता है उसको हमको खाने से, लेने से क्या होता है, रोग नहीं होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाने से हमें रोज़ नए नए पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इनसे रोगों के कीटाणु, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कीटाणु होते हैं, क्या होते हैं, उसको ये सब फल सब्जियां, हरी सब्जियां खाने से क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। जल से शरीर की सफाई होती है। जब हम लोग पानी पीते हैं तो क्या होती है, हमारे शरीर में जो गंदगी रहती है उसको क्या करता है, वो पानी पीने से साफ़ हो जाता है। जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, रोज़ कम से कम 2 से 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी, 2-2.5-3 लीटर रोज़ पानी हमें पीना चाहिए। ये पौष्टिक तत्व दूध, फलों तथा सब्जियों में पाए जाते हैं। इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। क्या होता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो दूध, फल और सब्जियों में, हरे हरे सब्जियां जो होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इन क्या होती हैं, रोज़ हमें सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें ज़्यादा मिर्च मसालों वाला तथा तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे हरी मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च और मसाले जो होते हैं उसको तला हुआ यानी तेली वाली जो चीज़ होती है, भुना भोजन नहीं करना चाहिए। कटे हुए फलों तथा सब्जियों को ढक कर रखना चाहिए। जैसे हम कोई सब्जी या कुछ भी बनाते हैं जो ज़्यादा हो जाता है तो उसको रख देते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें किसी भी कपड़े या फिर प्लास्टिक में उसको ढक के रखना चाहिए। भोजन पर मक्खी, मच्छर इत्यादि को न बैठने देना चाहिए। जब ये मच्छर मक्खी गंदगी में बैठती हैं और फिर आपके जो खाने वाली चीज़ों पर बैठेगी तो क्या होता है, उससे कीटाणु होते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, उसको हमारे खाने वाली चीज़ों पे नहीं बैठने देना चाहिए। गंदा, वासी और ख़राब भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे बासी खाना हो या फिर वो महक रहा हो या गंदी कुछ भी हो तो उसको हमें नहीं खाना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन में कई बार खाने की आदत डाल लेता है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दिन में कई बार खाते हैं, तो उसमें आलस्य बना रहता है। यानी कि वो क्या होते हैं, आलस्य बने रहते हैं, उसमें फुर्ती नहीं रहता उनके शरीर में और बार बार खाने से मोटापा आने लगता है और क्या होता है, उनका शरीर मोटा होने लगता है, फैलने लगता है, जो कई रोगों को जन्म देता है। जो क्या होता है, उनके शरीर में कई रोग हो जाते हैं
भोजन को पकाने और रखने में भी सावधानी रखनी चाहिए। जो हम पकाते हैं भोजन, उसको खाने पकाने और क्या रखने की भी क्या करनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। भोजन को तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए, इससे भोजन के सारे तत्व जल जाते हैं। क्या होता है, सारे तत्व जल जाते हैं। भोजन साफ बर्तन में ही रखना चाहिए, यानी जब भी हम जो भोजन बनाते हैं खाते हैं उसको क्या करते हैं, साफ बर्तन में रखना चाहिए। भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जो भी भोजन हम लोग पकाते हैं या खाते हैं, जो बचता है उसको क्या करते हैं, उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन में, यानी हम लोग के जीवन में क्या होता है, पौष्टिक भोजन का कितना ज़्यादा महत्व है। यानी कि आपने यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा कि हमें जो भी खाना पीना या जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो खाने की पौष्टिक जो भोजन होता है, वो क्या होता है हमारे शरीर में और हमारे जीवन में कितना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ज़रूरी है। इसलिए स्वस्थ को निरोग रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या हमें अच्छे से भोजन करना चाहिए और साफ़ सुथरे से पौष्टिक वाली भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी क्या होता है, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क जो होता है क्या होता है, वो स्वस्थ रहेगा और हमें कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। और हम अब क्या पढ़ेंगे, शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है शब्द सार्थक। अब सार्थक का अर्थ क्या होता है, उपयोगी। क्या होता है, उपयोगी। अब है यहाँ पे स्वच्छता। स्वच्छता है, स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई। इसका शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता का अर्थ होता है ज़रूरत। खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीज़ें। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है ताकत। यानी कि जो हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा है, जो जो मुश्किल शब्द होते हैं उसका अर्थ यहाँ पे आपको दिया गया है। पौष्टिक, पौष्टिक का होता है सभी तत्वों से भरपूर। चर्बी, चर्बी का मतलब होता है अतिरिक्त मांस सेवन करना, यानी कि ग्रहण करना, यानी खाना या लेना। प्राप्त, प्राप्त का मतलब मिलना होता है। कीटाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जो हम लोगों ने भी पार्ट में जो पढ़ा है, इसको वही चीज़ है शब्द अर्थ, जिसको ज़्यादा जो हार्ड होता है उसको यहाँ पे दिया गया है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना भी है और इसको याद करना है। और ये है अभ्यास। अभ्यास है, अभ्यास में दिया गया है मौखिक। मौखिक है यानी कि मुँह से बोलकर बताना। जैसे यहाँ पे है स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है। दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तीसरा है मशीन चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। और चौथा है कौन से खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आपका यहाँ तक क्या रहेगा, शब्द अर्थ और ये मौखिक, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको अपने नोटबुक में लिखना है इसको और याद करना है और इसको अपने पाठ से खोज कर इसको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। ओके बच्चों, बाय।